अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ताहिर अफजल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके जनरल फीचर्स के बारे में देखेंगे। हॉर्स में मेनली कंसंट्रेट करेंगे और इसके अलावा कैटल और डॉग के अंदर भी कुछ पॉइंट्स जो देखेंगे। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देख लेते हैं तो इसके बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी वर्टिब्रास को आइडेंटिफाई करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेपरेट जो सर्वाइकल, थोरैसिक, लेदर रीजन की जो वर्टिब्रास हैं उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे हॉर्स, ऑक्स और डॉग के अंदर। तो इस लेक्चर में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वर्टिब्रल कॉलम के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द ऑक्सिपिटल कोंडाइल। ये ऑक्सिपिटल बोन के कोंडाइल्स हैं। तो यहां से ऑक्सिपिटल कोंडाइल से स्टार्ट होता है तो ये टिप ऑफ द टेल तक एक्सटेंड करता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये वर्टिब्रास के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये जो वर्टिब्रास है ये एक्सियल स्केलेटन का कंपोनेंट है। एक्सियल स्केलेटन के चार कंपोनेंट होते हैं। एक है वर्टिब्रल कॉलम जिसमें ये वर्टिब्रास आती हैं जो कि ऑक्सिपिटल कोंडाइल से लेके टिप ऑफ टेल तक एक्सटेंड करती हैं। दूसरा एक्सियल स्केलेटन में रिब्स आती हैं। तो थ्रेसिक वर्टिब्रा की दोनों तरफ, एक थ्रेसिक वर्टिब्रा की दोनों तरफ पेयर ऑफ रिब जो है वो आर्टिकुलेट करता है, एक तरफ रिब और दूसरी तरफ। और तीसरा एक्सियल स्केलेटन का कंपोनेंट होता है स्टर्नम। तो ये नीचे जो थोरैसिक कैविटी का वेंट्रल बना रहा है ये है स्टर्नम। और चौथा कंपोनेंट होता है एक्सियल स्केलेटन का स्कल। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये 5 रीजन में हम इसको अपनी आसानी के लिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये वाली जो रीजन है, जो नेक रीजन है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। और इस रीजन में जो वर्टिब्रास हैं वो है सर्वाइकल वर्टिब्रास। तो सर्वाइकल वर्टिब्रास ह्यूमन के अंदर, हॉर्स के अंदर, डॉग के अंदर, कैट के अंदर या कैटल के अंदर जितनी भी डोमेस्टिक स्पीशीज हैं उन सारों के अंदर 7 ही होती हैं, ये चेंज नहीं होती एक्सेप्ट चिकन। चिकन के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रास की तादाद 14 है। उसके बाद आ जाते हैं ये है थ्रेसिक वर्टिब्रास जो कि थ्रेसिक कैविटी का डॉर्सम बना रही हैं और एक थ्रेसिक वर्टिब्रा के साथ 1 पेयर ऑफ रिब आर्टिकुलेट करता है। एक रिब एक तरफ और दूसरी रिब दूसरी तरफ। तो किसी स्पीशी के अंदर जितनी थ्रेसिक वर्टिब्रास होंगी उससे 2 गुना उसकी रिब्स होंगी। तो हॉर्स के अंदर 18 थ्रेसिक वर्टिब्रा हैं तो हॉर्स के अंदर रिब्स 18 पेयर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी ये वाली जो रीजन है ये पेट वाली रीजन, अब्डोमिनल रीजन, इसको बोलते हैं लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में जो वर्टिब्रास हैं इनको बोलते हैं लंबर वर्टिब्रास और इनकी तादाद हॉर्स और ऑक्स के अंदर 6 है। उसके बाद लास्ट पे ये वाली जो रीजन नजर आ रही है इसको बोलते हैं सैक्रल रीजन। तो सैक्रल रीजन के अंदर जो वर्टिब्रास हैं ये फ्यूज्ड वर्टिब्रास हैं। इनकी बॉडीज जो होती हैं वो आपस में नीचे से फ्यूज होती हैं और ये फिक्स्ड वर्टिब्रा भी इनको या फॉल्स वर्टिब्रा भी बोलते हैं। और लास्ट पे ये टेल की वर्टिब्रास है जो इधर सिर्फ 3 नजर आ रही है, बाकी इधर से अटैच नहीं है। तो ये 5 रीजन में डिवाइडेड है वर्टिब्रल कॉलम। सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन एंड कोक्सीजियल और कॉडल रीजन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स का इन डिफरेंट स्पीशीज। वर्टिब्रल कॉलम के फार्मूला की बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हॉर्स का जो वर्टिब्रल फार्मूला है उसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास है। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है ये मैंने बताया कि किसी भी एनिमल के अंदर सेम होंगी। हॉर्स में भी 7 हैं, ऑक्स में भी 7 हैं, डॉग में भी 7 हैं और कैट को भी अगर ऐड कर लें क्योंकि कैट डॉग का फार्मूला सेम होता है, और ह्यूमन में भी 7 हैं। उसके बाद थ्रेसिक रीजन आ जाती है। तो घोड़े में थ्रेसिक 18 वर्टिब्रास हैं और ऑक्स के अंदर 13 है, 13। और ऑक्स के डॉग के अंदर भी 13 है। ह्यूमन के अंदर थ्रेसिक वर्टिब्रा की तादाद 12 होती है। उसके बाद आ जाएगी लंबर रीजन। तो हॉर्स और कैटल दोनों के अंदर 6 लंबर वर्टिब्रास होती हैं, लेकिन डॉग के अंदर हॉर्स और ऑक्स से एक ज्यादा होती है, 7 लंबर वर्टिब्रास है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 5 लंबर वर्टिब्रास होती है। नेक्स्ट सैक्रल रीजन आ जाएगी। तो सैक्रल रीजन में हॉर्स में भी 5 वर्टिब्रास हैं, ऑक्स के अंदर भी 5 वर्टिब्रास हैं, डॉग के अंदर 3 वर्टिब्रास होती हैं। डॉग के अंदर लंबर एक ज्यादा है, हॉर्स और ऑक्स से 7 होती हैं, और सैक्रल 2 कम होती हैं हॉर्स और ऑक्स से। उसके बाद ह्यूमन के अंदर सैक्रल वर्टिब्रा की तादाद 5 ही होती है। लास्ट पे जो लास्ट रीजन की वर्टिब्रास हैं वो कॉर्डल या कोक्सीजियल वर्टिब्रास हैं। तो उनको कैसे लिखते हैं? CY। तो हॉर्स के अंदर 18 से लेके 15 से लेके 21 तक होंगी, रेंज में होती हैं 15 से लेके 21 तक। ऑक्स की बात करें तो ऑक्स के अंदर
18 से लेके 20 तक हो सकती हैं। अगर डॉग कैट की बात करें तो डॉग कैट में कॉक्सीजियल वर्टिब्रास जो हैं वो 20 से लेके 23 तक हो सकती हैं। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सैक्रल वर्टिब्रास भी फ्यूज होती हैं, तो इनमें कोकेक्स बोलते हैं, जिसमें 4 वर्टिब्रास होती हैं। तो ये वर्टिब्रल फार्मूला हो गया हॉर्स का। तो हॉर्स की टोटल वर्टिब्रास देखें तो 7 सर्वाइकल, 18 थ्रेसिक 25 और 6 लंबर 31 और 5 सैक्रल 36 और 15 से 21। अगर इसकी मैं 15 से 21 की एवरेज निकालूं तो 18 बनती है। तो 18 में अगर ऐड करूं 36 में, तो हॉर्स में ऑन एन एवरेज 54 वर्टिब्रास होती हैं इसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अगर ऑक्स की बात करूं तो ऑक्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, 13 थ्रेसिक हैं और 6 लंबर, तो ये 26 है और 5 31 हो जाएंगी और 18 टू 20 ये 49 से 51 वर्टिब्रास बनेगी इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ऑक्स। नेक्स्ट डॉग कैट का देखें तो 7 सर्वाइकल है, 13 थ्रेसिक, तो 20 ये और 7 लंबर 27 और 3 सैक्रल 30 और 20 से 23 ये बन जाएंगी 50 टू 53 वर्टिब्रास इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द डॉग एंड कैट। ह्यूमन की बात करें तो 7 सर्वाइकल है, 12 थ्रेसिक है, तो ये 19 और 5 24 और 5 29 और 4 33 वर्टिब्रास बनती है ह्यूमन के अंदर। लास्ट पे चिकन को भी देख लेते हैं। तो सारी स्पीशीज में आप देख रहे हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा की तादाद सेम है हमारे डोमेस्टिक एनिमल और ह्यूमन के अंदर, लेकिन चिकन के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं वो डबल होती हैं 14 और थ्रेसिक वर्टिब्रा सिर्फ 7 होती हैं। थ्रेसिक वर्टिब्रा 7 हैं और इसके अंदर लंबर वर्टिब्रा और सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज होती हैं, तो उसको बोलते हैं लंबो सैक्रल वर्टिब्रा और वो 14 होती हैं, तो लंबो सैक्रल 14। और लास्ट पे कॉडल या कोक्सीजियल वर्टिब्रास जो हैं वो 6 होती हैं चिकन के अंदर। तो ये चिकन का वर्टिब्रल फार्मूला है, सर्वाइकल 14, 7 थ्रेसिक, लंबोसैक्रल 14 और कोक्सीजियल या कार्डल वर्टिब्रा 6। उसके बाद मैं रिब्स की अगर बात कर लूं तो किसी स्पीशी के अंदर जितनी थ्रेसिक वर्टिब्रा होंगी उतने पेयर उसके अंदर रिब्स के होंगे। तो हॉर्स के अंदर 18 थ्रेसिक वर्टिब्रा हैं, तो 18 पेयर ऑफ रिब्स हैं। और ऑक्स के अंदर 13 थ्रेसिक वर्टिब्रा हैं, तो उसमें 13 पेयर ऑफ रिब्स होंगे। डॉग के अंदर भी 13 वर्टिब्रास है थ्रेसिक, तो 13 पेयर ऑफ रिब होंगे। ह्यूमन के अंदर 12 पेयर ऑफ थ्रेसिक वर्टिब्रास है, सॉरी 12 थ्रेसिक वर्टिब्रास है, तो उसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होंगे। और चिकन के अंदर क्योंकि 7 थ्रेसिक वर्टिब्रा है, तो चिकन में रिब्स के पेयर भी 7 होंगे। अब हम वर्टिब्रल कॉलम के जो टिपिकल फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो वर्टिब्रल कॉलम है ये सिंगल अनपेयर्ड मीडियली प्रेजेंट वर्टिब्रास के ऊपर मुश्तमिल है, बून्स है। और ये जो वर्टिब्रास होती हैं ये इररेगुलर बून होती हैं और इसमें सबसे पहले 2-3 तरह की वर्टिब्रास है, एक है टिपिकल वर्टिब्रा और एक है एटिपिकल वर्टिब्रा। तो टिपिकल वर्टिब्रा के लिए 3 चीजों का होना लाजमी है। एक उस वर्टिब्रा के अंदर बॉडी हो, तो ये देखें आप, ये हर वर्टिब्रा के नीचे ये बॉडी देख रहे हैं। जो टिपिकल वर्टिब्रा होगी उसकी एक बॉडी होगी, तो जिसमें बॉडी होगी। नंबर 2 उसमें आर्च होगी, तो डॉर्सली ये आर्च बन रही है, तो जिसमें आर्च होगी। तीसरे नंबर पे उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होने चाहिए। जो प्रोसेसेस हैं उनमें आर्टिकुलर प्रोसेस होने चाहिए, ट्रांसवर्स प्रोसेस होने चाहिए और उसके अलावा डॉर्सल स्पाइन होना चाहिए, जिसमें ये 3 प्रोसेसेस हो, ट्रांसवर्स प्रोसेस, डॉर्सल प्रोसेस जिसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं और आर्टिकुलर प्रोसेसेस, और साथ में आर्च हो और बॉडी हो। ये 3 फीचर इसमें पाए जाए उसमें उसको टिपिकल वर्टिब्रा बोलते हैं। अब ये जो पहली वर्टिब्रा है एटलस, पहली वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं। तो एटलस के अंदर नीचे बॉडी भी प्रेजेंट नहीं होती और दूसरे नंबर पे इसके आर्टिकुलर प्रोसेसेस भी नहीं होते, और इसके अलावा जो इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं वो भी मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, विंग्स की फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए इसको एटिपिकल वर्टिब्रा कंसीडर करते हैं। इसी तरह जो एक्सिस है, एक्सिस में आर्च भी होती है, बॉडी भी होती है और ट्रांसवर्स प्रोसेस भी होता है और आर्टिकुलर प्रोसेस भी है, लेकिन इसमें डेंस पाया जाता है। आगे की तरफ ये डेंस होता है, ये हम जब सेपरेट देखेंगे वर्टिब्रा को, एक्सिस को पढ़ेंगे तो फिर आपको ये क्लियरली नजर आएगा। क्योंकि इसमें डेंस होता है इसलिए इसको भी एटिपिकल वर्टिब्रा ही कंसीडर करते हैं।
तो C3, C4, C5, C6, 7 ये सारी आगे टिपिकल वर्टिब्राज है। थोरैसिक रीजन आ जाएगी, लंबर रीजन, सैक्रल और कोक्सीजियल, तो ये सारी टिपिकल वर्टिब्राज है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। तो आप देख रहे हैं कि सारे जो वर्टिब्राज है उनके नीचे ये एक बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। इसी तरह थोरैसिक रीजन में भी ये आपको नीचे बॉडी नजर आएगी, लंबर रीजन में भी ये आपको ये बॉडी नजर आएगी। तो ये सारी टिपिकल वर्टिब्राज है। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो सर्वाइकल रीजन में अगर आप देखें तो जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है उनकी बॉडी काफी बड़ी है, सर्वाइकल रीजन में बॉडी बड़ी है। उसके अलावा थोरैसिक रीजन में जो थोरैसिक वर्टिब्राज है उनकी बॉडी सर्वाइकल वर्टिब्राज की निस्बत काफी छोटी है। लंबर रीजन में देखूं तो जो बॉडी है वो थोरैसिक से बड़ी है, सर्वाइकल से छोटी है लेकिन थोरैसिक से बड़ी है। और अगर आप सैक्रल रीजन में देखें तो सैक्रल रीजन में जितनी भी 5 की 5 सैक्रल वर्टिब्राज हैं उनकी बॉडी आपस में फ्यूज्ड है। तो ऐसी वर्टिब्राज जो कि सेपरेट है, अलग-अलग है, जो आपस में फ्यूज नहीं है, उनको ट्रू वर्टिब्रा या मूवेबल वर्टिब्रा बोलते हैं। और वो वर्टिब्रा जो आपस में फ्यूज है और मूव नहीं करती उनको फिक्स्ड वर्टिब्रा या फॉल्स वर्टिब्रा बोलते हैं। तो सबसे पहले सर्वाइकल रीजन में मैंने बताया कि बॉडी बड़ी है, और सर्वाइकल रीजन में भी अगर आप आगे से पीछे की तरफ मूव करेंगे तो बॉडी का साइज छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ी बॉडी जो है वो एक्सिस की होती है। पूरी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सबसे बड़ी जो वर्टिब्रा है वो है एक्सिस, जिसकी बॉडी सबसे बड़ी है और पीछे की तरफ ये छोटी हो रही है। तो सर्वाइकल की बॉडी सबसे बड़ी है, थोरैसिक की बॉडी सर्वाइकल से छोटी है और लंबर वर्टिब्रास की बॉडी थोरैसिक से बड़ी है। और सैक्रल रीजन में मैंने बताया कि बॉडीज जो हैं वो फ्यूज हैं। नेक्स्ट अगर दूसरे फीचर की बात करूं तो प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो प्रोसेसेस 3 से 4 किस्म के मैंडेटरी हैं, जिसमें सबसे पहले डॉर्सल स्पाइनस प्रोसेस आ जाता है। तो अगर वर्टिब्रास की डॉर्सल साइड पे देखें तो आपको ये स्पाइनस प्रोसेस या डॉर्सल स्पाइन नजर आ रहा है। तो ये है स्पाइनस प्रोसेस या डॉर्सल स्पाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है वर्टिब्रास की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो सर्वाइकल रीजन में अगर आप देखें तो एटलस के अंदर जो पहली वर्टिब्रा है उसमें स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट होता है, डॉर्सल स्पाइन एब्सेंट है, उसकी जगह डॉर्सल ट्यूबरकल नजर आ रहा है आपको। एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस के अंदर जो स्पाइनस प्रोसेस है, डॉर्सल स्पाइन है, वो बाइफरकेटेड, कॉर्डली बाइफरकेटेड होता है। तो इसमें बाइफर्ड स्पाइन होता है एक्सिस के अंदर, तो इसकी इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद C3, C4 और C5 के अंदर आपको स्पाइनस प्रोसेस लो क्रस्ट की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो C3, C4 और C5 ये सेम ही होती हैं, इनको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इनमें जो स्पाइनस प्रोसेस है वो लो क्रस्ट की फॉर्म में होता है। उसके बाद C6, तो ये C6 है। C6 के अंदर जो स्पाइनस प्रोसेस का साइज है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, 1/2 इंच का हो जाता है। ये है C6। C6 के अंदर आपको जो स्पाइनस प्रोसेस नजर आ रहा है ये 1/2 इंच का है। और C7 के अंदर फर्दर स्पाइनस प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, 1 इंच का हो जाता है। और उसके बाद अगर आप थोरैसिक रीजन में देखें तो इनके स्पाइनस प्रोसेस काफी बड़े होते हैं। तो थोरैसिक रीजन स्पाइनस प्रोसेस बड़े होने की वजह से इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो फर्स्ट थोरैसिक जो है वो 3 to 4 इंच का है। उसके बाद सेकंड थोरैसिक काफी बड़ा हो जाता है, और थोरैसिक वर्टिब्रा के जो स्पाइनस प्रोसेस है वो 4 to 5 तक इंक्रीज करते हैं। ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट में जो एटलस है उसमें स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट है, डॉर्सल ट्यूबरकल होता है उसकी जगह पे। जो एक्सिस है उसमें बाइफर्ड स्पाइन होता है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा में लो क्रस्ट की फॉर्म में होता है स्पाइनस प्रोसेस। C6 के अंदर ये 1/2 इंच का होता है, और C7 के अंदर जो स्पाइनस प्रोसेस है वो 1 इंच का होता है। फर्स्ट थोरैसिक में 3 to 4 इंच का होता है। उसके बाद थोरैसिक रीजन में स्पाइनस प्रोसेस इंक्रीज करता है अप टू 4 और 5th। तो जो 4 और 5th थोरैसिक वर्टिब्राज हैं ये इनका स्पाइनस प्रोसेस सबसे बड़ा होता है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द विदर बनाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द विदर कौन से स्पाइनस प्रोसेस बनाते हैं, वो 4 to 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। तो उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस छोटा होना शुरू हो जाता है, T4 to T5 तक इंक्रीज हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, और T16 तक, ये T16 है। तो T16 तक आप देख रहे हैं कि स्पाइनस प्रोसेस का साइज छोटा हो रहा है। T16 के बाद जो लास्ट 2 थोरैसिक वर्टिब्रा के स्पाइन है वो सेम रहते हैं। तो जो T17 और T18 है उनका साइज सेम रहता है। उसके बाद लंबर रीजन की बात करूं तो लंबर रीजन के अंदर स्पाइनस प्रोसेस का जो साइज है वो लास्ट 2 थोरैसिक की तरह का है, जैसे T17 और T18 का है, इसी तरह लंबर वर्टिब्रास के स्पाइनस प्रोसेस का साइज होता है। उसके बाद T सैक्रल रीजन आ जाती है, तो S2 तक भी स्पाइनस प्रोसेस का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और S2 के बाद स्पाइनस प्रोसेस का साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है।
तो फर्स्ट में मैंने बताया कि अगर मैं सर्वाइकल रीजन से बात करूं तो C1 में डॉर्सल ट्यूबरकल है, C2 में बाइफर्स स्पाइन है, C3 4 5 में लो क्रस्ट की फॉर्म में, और C6 के अंदर हाफ इंच का है, C7 के अंदर 1 इंच का है, T1 के अंदर 3 to 4 इंच का है, और फिर T4 to T5 तक स्पाइनस प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस का साइज छोटा होता है अप टू T16, और लास्ट टू का जो साइज है वो सेम रहता है। और जिस तरह का लास्ट टू थ्रेसिक वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस है, उसी तरह लंबर वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस का साइज है। उसके बाद S2 के बाद स्पाइनस प्रोसेस जो है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने स्पाइनस प्रोसेस के साइज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट है स्पाइनस प्रोसेस की ओरिएंटेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप देखें तो थ्रेसिक वर्टिब्रा के अंदर जो स्पाइनस प्रोसेस है वो T1 से लेके T15 तक, T1 से लेके T15 तक जो स्पाइनस प्रोसेस है वो कॉर्डली बेंट है या कॉर्डली डायरेक्टेड है, उनकी डायरेक्शन कॉर्डल साइड पे है। तो T1 T2 अगर आप देखें तो इसका कर्वेचर जो है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, दूसरों का इतना कॉर्डली कर्वेचर नहीं होता, लेकिन जो T2 है उसका कर्वेचर काफी प्रोनाउंस्ड होता है। तो ये अपने कर्वेचर की वजह से आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा तो 1 से लेके 15 तक जो थ्रेसिक वर्टिब्रा है वो कॉर्डली डायरेक्टेड है, और जो 16 है ये एंटीक्लाइनल या डायाफ्रैग्मेटिक वर्टिब्रा है। तो जो एंटीक्लाइनल मीन स्ट्रेट, जो 16 थ्रेसिक वर्टिब्रा है उसका स्पाइनस प्रोसेस स्ट्रेट होता है, इसलिए इसको एंटीक्लाइनल या डायाफ्रैग्मेटिक वर्टिब्रा बोलते हैं। तो ऑक्स के अंदर जो लास्ट थ्रेसिक वर्टिब्रा है T13 वो एंटीक्लाइनल होता है या डायाफ्रैग्मेटिक वर्टिब्रा होता है, उसका स्पाइनस प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और डॉग के अंदर जो 11th थ्रेसिक वर्टिब्रा है वो एंटीक्लाइनल होता है, और हॉर्स में 16 है। और लास्ट टू हॉर्स के अंदर जो है वो क्रेनियली डायरेक्टेड है। जिस तरह लास्ट टू थ्रेसिक वर्टिब्रा हॉर्स के अंदर क्रेनियली डायरेक्टेड है, इसी तरह लंबर वर्टिब्रास के स्पाइनस प्रोसेस भी क्रेनियली डायरेक्टेड है। अगर आप सेक्युलर रीजन में देखें तो सेक्युलर रीजन में जो स्पाइनस प्रोसेस है वो कॉर्डली डायरेक्टेड है। तो थ्रेसिक रीजन में T1 से T15 तक कॉर्डली डायरेक्टेड है, उसके बाद T16 एंटीक्लाइनल है, और लास्ट टू थ्रेसिक जो है वो क्रेनियली डायरेक्टेड है, और उसके बाद लंबर भी सारे क्रेनियली डायरेक्टेड है एज लाइक लास्ट टू थ्रेसिक। और उसके बाद सेक्युलर वर्टिब्रास के स्पाइनस प्रोसेस कॉर्डली डायरेक्टेड है। नेक्स्ट स्पाइनस प्रोसेस के बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो आ जाते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस ये दो जो प्रोसेस हैं ये वर्टिब्रास की आइडेंटिफिकेशन और स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल से बता रहा हूं। तो ये जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो एक वर्टिब्रा की लेटरल साइड पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, दोनों तरफ दोनों लेटरल साइड पे प्रोसेसेस होंगे, इनको बोलेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। तो जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं वो है ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो डॉर्सल साइड पे हैं वो है डॉर्सल प्रोसेस या स्पाइनल प्रोसेस, और जो नीचे हैं उनको बोलते हैं वेंट्रल स्पाइन या हीमल आर्च। तो ये जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये है वेंट्रल स्पाइन या हीमल आर्च। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करें तो ट्रांसवर्स प्रोसेस सर्वाइकल रीजन में आपको शाखों वाले नजर आ रहे हैं, ये देखें इनकी शाखें बनी हुई हैं, ब्रांचेस हैं। तो जो शाखों वाले ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं वो सर्वाइकल रीजन में नजर आएंगे। अगर थ्रेसिक रीजन की बात करें तो थ्रेसिक रीजन के अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, और लंबर वर्टिब्रा के अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो कांटों की तरह के काफी लंबे लंबे हैं। तो जो लंबर वर्टिब्रा की इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उनके स्पाइन लाइक ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से। थ्रेसिक रीजन में स्पाइनस प्रोसेस काफी लंबे हैं, और जो लंबर वर्टिब्राज हैं उनमें स्पाइनस प्रोसेस भी बड़े हैं और साथ में ट्रांसवर्स प्रोसेस भी स्पाइन लाइक है। तो सबसे पहले एटलस के अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो मॉडिफाइड होता है इन द फॉर्म ऑफ द विंग। तो इसमें क्योंकि जो टिपिकल वर्टिब्रा के अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसमें ये प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये विंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए जो एटलस है इसको एटिपिकल वर्टिब्रा कंसीडर करते हैं। तो इसमें विंग और विंग को एलए भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सिस के अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो सिंगल होता है और कॉर्डली डायरेक्टेड होता है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसकी दो दो ब्रांचेस हैं, एक आपको ये ब्रांच नजर आ रही है, एक ये, एक ये, एक ये। तो C3, C4 और C5 सेम होते हैं और इनमें ट्रांसवर्स प्रोसेस की दो दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच आगे की तरफ होगी उसको बोलेंगे क्रेनियल या अंटीरियर ब्रांच, एक ब्रांच पीछे की तरफ होगी उसको बोलेंगे कॉर्डल या पोस्टीरियर ब्रांच। तो ये क्रेनियल ब्रांचेस हैं और ये कॉर्डल या पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं। तो पहली में विंग्स है, दूसरी के अंदर सिंगल है
ट्रांसवर्स प्रोसेस, और C3, C4 और C5 के अंदर दो दो ब्रांचेज हैं। और C6 की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसमें तीन ब्रांचेज होती हैं, उसमें तीन ब्रांचेज होती हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की। तो एक आगे की तरफ ब्रांच नजर आ रही है तो इसको बोलते हैं क्रेनियल ब्रांच, और जो पीछे की तरफ नजर आ रही है वो है कॉडल ब्रांच, और एक इन दोनों ब्रांचेस के ऊपर नजर आ रही है तो इसको बोलते हैं डॉर्सल ब्रांच। क्रेनियल ब्रांच, कॉडल ब्रांच और डॉर्सल ब्रांच। और अगर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करें तो उसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस सिंगल होता है। तो विंग है C1 में, सिंगल ट्रांसवर्स प्रोसेस है C2 में, और दो C3, C4 और C5 के अंदर दो दो ब्रांचेज है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। लेकिन जो C6 है उसमें तीन ब्रांचेज हैं, क्रेनियल, कॉडल और एक डॉर्सल। और 7th की आइडेंटिफिकेशन इस तरह से है कि उसमें अब्रप्टली 1 पे आ जाती है ट्रांसवर्स प्रोसेस, सिर्फ एक ही ब्रांच है। थोरेसिक वर्टिब्राज में मैंने बताया कि जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो छोटे छोटे आपको नजर आएंगे। ये देखें, ये आपको ट्रांसवर्स प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं जो कि लेटरली प्रेजेंट है और ये छोटे छोटे हैं। अगर आप बात करें तो आगे से पीछे की तरफ अगर थोरेसिक रीजन में मूव करूं तो ट्रांसवर्स प्रोसेस का साइज छोटा होता जाता है। तो ये देखें, पहले ट्रांसवर्स प्रोसेस का साइज बड़ा था और पीछे की तरफ ये ट्रांसवर्स प्रोसेस का साइज छोटा होता जाता है। उसके बाद लंबर वर्टिब्रा की बात करें तो लंबर वर्टिब्रा में जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो स्पाइन लाइक है, और जो पहले दो लंबर वर्टिब्रा होते हैं उनमें जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो कॉर्डली डायरेक्टेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रास के लिए, कि जो पहली दो लंबर वर्टिब्रास हैं उनमें ट्रांसवर्स प्रोसेस की डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है, ये कॉर्डली डायरेक्टेड होते हैं। और जो तीसरा लंबर वर्टिब्रा होता है ये स्ट्रेट ट्रांसवर्स प्रोसेस रखता है। तो जिसका ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको स्ट्रेट नजर आएगा वो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है। और जो लास्ट 3 लंबर वर्टिब्रास हैं, सम टाइम तीन के तीन ही ट्रांसवर्स प्रोसेस आपस में फ्यूज होते हैं, और सम टाइम जो लास्ट 2 यानी कि L6 और L5, ये जो दो लंबर वर्टिब्रास हैं इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको इधर फ्यूज नजर आ रहे हैं। और मैनी केसेस के अंदर आपको जो L4 है उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस भी फ्यूज नजर आएगा। तो ये तीनों सम टाइम लास्ट 2 और सम टाइम लास्ट 3 लंबर वर्टिब्रा जो है वो आपको आपस में फ्यूज मिलती हैं। तो कैसे आपने देखना है, अगर तो कॉर्डली डायरेक्टेड है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस तो ये पहले दो नंबर है, अगर ट्रांसवर्स प्रोसेस की डायरेक्शन स्ट्रेट है तो ये L3 है, और अगर ये फ्यूज है और क्रेनियली डायरेक्टेड होते हैं, जो लास्ट 3 है वो क्रेनियली डायरेक्टेड है। तो जो अगर क्रेनियली डायरेक्टेड नजर आएंगे तो वो लास्ट 3 लंबर वर्टिब्रास है। और ये हॉर्स की मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। ऑक्स के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऑक्स के अंदर नंबर 1 कोई भी लंबर वर्टिब्रा फ्यूज नहीं होगा। हॉर्स के अंदर लास्ट 2 या लास्ट 3 लंबर वर्टिब्रा फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑक्स के अंदर कोई भी लंबर वर्टिब्रा फ्यूज नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्स के अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो सारे के सारे ही क्रेनियली डायरेक्टेड होंगे, लेकिन हॉर्स के अंदर पहले दो पीछे की तरफ है, तीसरा स्ट्रेट है, लास्ट 3 आगे की तरफ है, लेकिन ऑक्स में सारे के सारे ही ट्रांसवर्स प्रोसेस क्रेनियली डायरेक्टेड है। नेक्स्ट, अगर लंबर सैक्रल वर्टिब्रास की बात करें तो सैक्रल वर्टिब्रा में आपको ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं वो सारे आपस में फ्यूज नजर आ रहे हैं। तो ये सारे आपस में फ्यूज होके बॉर्डर बना देते हैं और इसको बोलते हैं लेटरल बॉर्डर। तो लंबर वर्टिब्रा में ट्रांसवर्स प्रोसेस फ्यूज हैं। सर्वाइकल में ब्रांचेस लाइक हैं, थोरेसिक में छोटे हो जाते हैं, और लंबर रीजन में स्पाइन लाइक हैं, और सैक्रल में फ्यूज हैं। तो सैक्रल रीजन में ये होता है कि नीचे से बॉडी और ट्रांसवर्स प्रोसेस अगर फ्यूज नजर आएंगे तो ये हॉर्स का सैक्रम है, और अगर ऊपर से स्पाइन भी फ्यूज नजर आएंगे तो वो ऑक्स का सैक्रम है। अभी आप देखें तो ये जो ऊपर स्पाइन है ये सेपरेट नजर आ रहे हैं। तो सैक्रल रीजन में अगर स्पाइन सेपरेट होंगे तो वो हॉर्स का सैक्रम है। अगर ये फ्यूज्ड होते और एक ऊपर क्रस्ट बना देते, मीडियन सैक्रल क्रस्ट, तो वो ऑक्स का सैक्रम होना था। तो हमने जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें वर्टिब्रास की बॉडी के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, उसके स्पाइनस प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो वेंट्रल साइड पे आपको ये स्पाइन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं वेंट्रल स्पाइन या हीमल आर्च। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है वर्टिब्रास की आइडेंटिफिकेशन में। तो सबसे पहले जो एटलस है इसमें वेंट्रल स्पाइन एब्सेंट है, उसकी जगह पे आपको ये एक टुबरकल नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं वेंट्रल टुबरकल। तो एटलस के अंदर वेंट्रल टुबरकल होता है। C2, C3, C4, C5 इनमें आपको काफी वाज़ेह वेंट्रल स्पाइन नजर आएगा। दूसरी से लेके 5वीं सर्वाइकल में काफी वाज़ेह वेंट्रल स्पाइन होता है। C6 की अगर बात करें तो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा में ये जो वेंट्रल स्पाइन है ये लेस प्रोमिनेंट हो जाता है।
इधर देखें तो ये काफी प्रोमिनेंट है, लेकिन सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा में ये लेस प्रोमिनेंट हो जाता है। तो जो सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस की 3 ब्रांचेज हैं, और वेंट्रल स्पाइन जो है वो लेस प्रोमिनेंट है, और जो डॉर्सल स्पाइन है वो ½ इंच का है। तो ये फीचर्स हैं जो इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसकी वेंट्रल साइड पे आपको ये 2 टुबरकल नजर आ रहे हैं। तो 7th में वेंट्रल स्पाइन नहीं होती, बल्कि उसकी जगह पे ये 2 वेंट्रल टुबरकल होते हैं। तो ये देखें, आपको ये पेयर ऑफ वेंट्रल टुबरकल नजर आ रहा है। तो फर्स्ट में मैंने बताया वेंट्रल टुबरकल है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में प्रोमिनेंट वेंट्रल स्पाइन है, और जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें लेस प्रोमिनेंट वेंट्रल स्पाइन है, और जो C7 है उसमें वेंट्रल स्पाइन एब्सेंट है, और उसकी जगह पे इट इज रिप्लेस्ड बाय अ पेयर ऑफ वेंट्रल टुबरकल। उसके बाद थ्रेसिक रीजन की बात करें तो थ्रेसिक रीजन जो पहली 3 से 4 थ्रेसिक वर्टिब्राज है, और जो आखिरी 3 से 4 थ्रेसिक वर्टिब्राज है, जो सीरीज की आगे वाली साइड पे पहली 3 से 4 थ्रेसिक वर्टिब्राज हैं, और जो इस सीरीज की लास्ट पे थ्रेसिक रीजन में वर्टिब्राज हैं, उनके अंदर वेंट्रल स्पाइन या हीमल आर्च प्रेजेंट होती है, और इसके दरमियान वाले रीजन में वेंट्रल स्पाइन एब्सेंट होती है। तो पहली 3 से 4 थ्रेसिक वर्टिब्रा अगर आप देखेंगे तो ये पहली में भी नजर आ रही है, दूसरी में भी नजर आ रही है, तीसरी में भी काफी वाज़ेह है, पहली 3 से 4 में हो सकती है, और अगर मैं पीछे से देखूं तो लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, तो लास्ट 3 से 4 में भी वेंट्रल स्पाइन हो सकती है, फर्स्ट 3 to 4 या लास्ट 3 to 4, लेकिन इन बिटवीन एब्सेंट है। अगर लंबर रीजन की बात करूं तो लंबर रीजन में फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रास के अंदर जो वेंट्रल स्पाइन है वो प्रेजेंट है और काफी प्रोमिनेंट है, लेकिन लास्ट 3 लंबर वर्टिब्रा में ये रूडिमेंट्री है या एब्सेंट कह सकते हैं। और सैक्रल रीजन में भी जो वेंट्रल स्पाइन है वो एब्सेंट होता है। तो मैं रिवाइज कर देता हूं, पहले में C1 में टुबरकल है, वेंट्रल टुबरकल, C2, 3, 4, 5 दूसरी से लेकर 5वीं तक काफी वाज़ेह वेंट्रल स्पाइन है, छठी में लेस प्रोमिनेंट है, 7वीं में वेंट्रल क्रस्ट एब्सेंट है, उसकी जगह पे वेंट्रल स्पाइन की जगह पे वेंट्रल टुबरकल का पेयर है। और पहली 3 से 4 थ्रेसिक और आखिरी 3 से 4 थ्रेसिक, इनमें वेंट्रल स्पाइन प्रेजेंट है, लेकिन इन बिटवीन जो वर्टिब्राज है उनमें वेंट्रल स्पाइन एब्सेंट है। पहले 3 लंबर वर्टिब्राज के अंदर वेंट्रल स्पाइन प्रेजेंट है और लास्ट 3 में एब्सेंट है, और सैक्रल वर्टिब्राज के अंदर भी वेंट्रल स्पाइन एब्सेंट है। नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूं तो डॉर्सल स्पाइनस प्रोसेस की भी बात हो गई, वेंट्रल स्पाइन की भी बात हो गई, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की भी बात हो गई, और बॉडी की भी बात हो गई। और एक और प्रोसेसेस होते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस। आर्टिकुलर प्रोसेसेस हर टिपिकल वर्टिब्रा के ऊपर दो दो पेयर होते हैं, एक पेयर आगे की तरफ होता है और एक पेयर पीछे की तरफ होता है। तो ये देखें, ये जो आगे वाली वर्टिब्रा है और ये पीछे वाली वर्टिब्रा है, ये आपस में आर्टिकुलेट कर रही है। तो आगे वाली वर्टिब्रा के पीछे एक आपको प्रोसेस नजर आ रहा है, और पीछे वाली वर्टिब्रा के आगे आपको ये प्रोसेस नजर आ रहा है। तो ये जो आर्टिकुलर प्रोसेस है, नाम से पता चलता है कि जो एडजेसेंट वर्टिब्राज हैं उनकी आपस में आर्टिकुलेशन के लिए ये प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो जो वर्टिब्रा के आगे की तरफ पेयर प्रेजेंट होगा राइट और लेफ्ट साइड पे, वो है क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस, और जो पीछे की तरफ होगा वो है कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये है क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस, ये C4 पर भी क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये C5 पर क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये इसी तरह थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम, ये देखें ये आपको क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं। इसी तरह आपको जो वर्टिब्रा के पीछे की तरफ नजर आ रहा है वो है कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये है कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जो सर्वाइकल रीजन के क्रेनियल और कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं वो आपको काफी बड़े बड़े नजर आएंगे। तो काफी बड़े बड़े आर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं सर्वाइकल रीजन में। अगर आप थ्रेसिक रीजन में देखेंगे तो थ्रेसिक रीजन के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो छोटे छोटे हैं। ये देखें, ये कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस है, और ये वाला जो है ये क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस है। तो ये क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस, ये कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस। ये देखें जो पीछे की तरफ मौजूद है वर्टिब्रास के, ये है कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस, और ये जो आगे की तरफ मौजूद है ये है क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस। तो क्रेनियल और कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस थ्रेसिक रीजन में छोटे छोटे हैं। अगर आप लंबर रीजन में बात करें तो लंबर रीजन में ये क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस, ये भी क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस। तो लंबर रीजन में ये थ्रेसिक रीजन से बड़े हो जाते हैं, क्रेनियल और ये वाले कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस। सर्वाइकल रीजन में बड़े बड़े हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस, थ्रेसिक रीजन के अंदर छोटे हैं, और लंबर रीजन में थ्रेसिक से बड़े हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस। और सैक्रल रीजन में बात करें
तो सैक्रल रीजन में सैक्रम के आगे एक पेयर ऑफ आर्टिकुलर प्रोसेस है, उसको क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस बोलेंगे, और सैक्रल वर्टिब्रा के पीछे एक आर्टिकुलर प्रोसेस का पेयर होगा जिसको कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस बोलेंगे। तो जो एडजेसेंट वर्टिब्राज हैं वो ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस के थ्रू आर्टिकुलेट करती हैं। फर्दर अगर देखें तो आर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं जिनके थ्रू वर्टिब्राज आपस में आर्टिकुलेट करती हैं। तो अगर हम कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर देखें तो ये कॉर्डल आर्टिकुलर सरफेस नजर आएगी, और जो क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर सरफेस होगी वो है क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस। तो इसी तरह जितनी भी कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर कॉर्डल आर्टिकुलर सरफेस होगी, और जितनी भी क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस होंगी। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है कि जितनी भी क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो डॉर्सोमीडियली फेस करेंगी, यानी कि जो क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस होगी उसकी डायरेक्शन आसमान की तरफ होगी, और जो कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर जो कॉर्डल आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उनकी डायरेक्शन जमीन की तरफ होगी। तो जो नीचे की तरफ होंगी वो कॉर्डल आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, और जो ऊपर की तरफ होंगी वो क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेसेस हैं। नेक्स्ट मैं एक कॉमन फीचर जो होता है ट्रांसवर्स फोरामेन उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ट्रांसवर्स फोरामेन, ये आपको ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो नजर आ रहे हैं, कुछ वर्टिब्रास के अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेस की बेस के ऊपर आपको ये एक फोरामिन नजर आएगा। तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस की बेस के ऊपर जो फोरामिना प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामिन। तो ट्रांसवर्स फोरामिन एटलस में भी प्रेजेंट होता है, एटलस के विंग के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि पहली से लेकर छठी तक ट्रांसवर्स फोरामिना प्रेजेंट होता है, और सातवीं थ्रेसिक वर्टिब्रा के अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट होगा भी तो बहुत छोटा होगा। तो C1 से लेके C6 तक ट्रांसवर्स फोरामिना प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसकी जो कॉर्डल ओपनिंग है वहां से नर्व, वेसल, आर्टरी, वेन जो है वो पास करती हैं और आगे से बाहर निकल आती है। तो इसी तरह इधर से पास करेंगे, आगे से निकल आएंगे। तो ये जितने भी वर्टिब्रास के अंदर, ये वर्टिब्रा के अंदर जो जितने भी फोरामिनाज हैं, ट्रांसवर्स फोरामिना, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और ये मिलके एक पूरी कैनाल बना देते हैं, और इस कैनाल को बोलते हैं ट्रांसवर्स कैनाल, जो कि ट्रांसवर्स फोरामिना की कम्युनिकेशन के जरिए बन रही है। तो ये जो ट्रांसवर्स कैनाल है इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक होती है वर्टिब्रल आर्टरी, एक है वर्टिब्रल वेन, और एक है वर्टिब्रल नर्व। तो सेवंथ में जो ट्रांसवर्स फोरामिना एब्सेंट है, तो सेवंथ की आइडेंटिफिकेशन क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस सिंगल है, 1 इंच का ट्रांसवर्स प्रोसेस, सॉरी स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स फोरामिना एब्सेंट है, और ट्रांसवर्स प्रोसेस सिंगल है, और नीचे पेयर ऑफ वेंट्रल ट्यूबरकल है। तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हॉर्स की थ्रेसिक वर्टिब्राज हैं उनके अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना एब्सेंट होता है। तो अगर आपको थ्रेसिक वर्टिब्रा के अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना प्रेजेंट नजर आए तो वो ऑक्स की थ्रेसिक वर्टिब्रा है। तो ऑक्स, हॉर्स और डॉग की थ्रेसिक वर्टिब्रा में डिफरेंशिएट करने का ये सबसे आसान तरीका है कि अगर ट्रांसवर्स फोरामिना आपको मिल रहा है तो वो ऑक्स की थ्रेसिक वर्टिब्रा है, अगर एब्सेंट है तो हॉर्स की है, और डॉग की तो कंफ्यूज ही नहीं करेगी क्योंकि उसकी थ्रेसिक वर्टिब्रा का साइज काफी छोटा होगा। तो अगर ट्रांसवर्स फोरामिना थ्रेसिक रीजन में किसी वर्टिब्रा में नजर आ जाए तो वो ऑक्स की थ्रेसिक वर्टिब्रा है, हॉर्स में ट्रांसवर्स फोरामिना थ्रेसिक रीजन में नहीं होता। उसके बाद आ जाती है लंबर रीजन। तो लंबर रीजन के अंदर जो फर्स्ट 3 थ्रेसिक वर्टिब्राज हैं ऑक्स के अंदर, तो ऑक्स की जो पहली 3 लंबर वर्टिब्राज हैं उनके अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ट्रांसवर्स फोरामिना प्रेजेंट होता है। अभी ये हॉर्स है, लेकिन अगर ऑक्स की लंबर वर्टिब्रा होती तो पहली 3 के अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना होता है, और आखिरी 3 लंबर वर्टिब्रा जो ऑक्स की है उसके अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना नहीं होता। और हॉर्स की जितनी भी लंबर वर्टिब्राज हैं उनमें ट्रांसवर्स फोरामिना एब्सेंट है, यानी कि हॉर्स में सिर्फ पहली 6 सर्वाइकल में ही ट्रांसवर्स फोरामिना है, उसके बाद ना थ्रेसिक में है ना लंबर में ही प्रेजेंट है। और ऑक्स में सारी की सारी थ्रेसिक के अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना होता है, और पहली 3 लंबर वर्टिब्रा के अंदर भी ट्रांसवर्स फोरामिना होता है। तो लंबर वर्टिब्रा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हॉर्स और ऑक्स? अगर तो ट्रांसवर्स फोरामिना नजर आ जाए तो पहली 3 लंबर वर्टिब्रा है ऑक्स की, और आखिरी 3 हॉर्स की जो होती हैं वो फ्यूज होती हैं, और ऑक्स की जो है वो सारी की सारी सेपरेट होती हैं। तो ये कुछ फीचर हैं, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम लंबर वर्टिब्राज को डिस्कस करेंगे। अब मैं लास्ट पे 2 प्रोसेसेस की बात करूंगा, एक होता है मेमिलरी प्रोसेस और एक होता है एक्सेसरी प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स को इसके बारे में काफी कंफ्यूजन रहती है कि किस एनिमल में किस रीजन में मेमिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होगा और किस एनिमल में एक्सेसरी प्रोसेस किस रीजन में प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले जो इजी है वो है एक्सेसरी प्रोसेस।
तो असेसरी प्रोसेस जो है वो सिर्फ डॉग के अंदर ही प्रेजेंट होता है, हॉर्स और कैटल के अंदर असेसरी प्रोसेस एब्सेंट होता है। तो डॉग की जो लास्ट 3 थ्रेसिक वर्टिब्राज है और फर्स्ट 5 लंबर वर्टिब्राज है, यानी कि आखिरी 3 थ्रेसिक वर्टिब्रा और पहली 5 लंबर वर्टिब्रा, इनके अंदर आपको डॉग के अंदर असेसरी प्रोसेस नजर आएगा। असेसरी प्रोसेस सिर्फ डॉग के अंदर है। तो डॉग, मैंने बताया कि असेसरी प्रोसेस सिर्फ डॉग के अंदर होता है। तो ये डॉग का स्केलेटन है। तो ये देखें, ये है लास्ट थ्रेसिक, ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। तो ये जो लास्ट 3 थ्रेसिक है, इनके अंदर असेसरी प्रोसेस होता है और फर्स्ट 5 लंबर वर्टिब्रा के अंदर असेसरी प्रोसेस होता है। अब देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहां होती है असेसरी प्रोसेस की। तो असेसरी प्रोसेस प्रेजेंट होता है कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान में। अगर आप देखें तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस है। कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान में ये आपको असेसरी प्रोसेस नजर आ रहा है। तो ये कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस है और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये दरमियान में असेसरी प्रोसेस नजर आ रहा है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो मेमिलरी प्रोसेस है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस और क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस के दरमियान में है। जो असेसरी प्रोसेस है वो सिर्फ डॉग में है और वो कॉर्डल आर्टिकुलर प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान में है। तो डॉग के अंदर ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट थ्रेसी के अंदर, और फर्स्ट लंबर के अंदर, सेकंड लंबर के अंदर, थर्ड लंबर के अंदर, फोर्थ लंबर और ये फिफ्थ लंबर के अंदर आपको सेसरी प्रोसेस नजर आ रहा है। तो ये था सेसरी प्रोसेस जो सिर्फ डॉग में ही है। अब लास्ट पे मेमिलरी प्रोसेस रह गया है। तो सबसे पहले हॉर्स के अंदर जो मेमिलरी प्रोसेस है वो लास्ट 4 टू लास्ट 5, यानी कि लास्ट 4 थ्रेसिक या लास्ट 5 थ्रेसिक में हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस है। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस और क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस के दरमियान में आपको मेमिलरी प्रोसेस नजर आ रहा है। ये लास्ट में नजर आ रहा है 17, 16, 15, लास्ट 4 और ये लास्ट 5th में भी नजर आ रहा है। तो लास्ट 4 या 5 में हो सकता है मेमिलरी प्रोसेस इन केस ऑफ हॉर्स, एंड इन बिटवीन क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ये जो मेमिलरी प्रोसेस है एक्चुअली ये क्या होता है कि जो थ्रेसिक वर्टिब्राज हैं उनके जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर एक टुबरकल या नॉन आर्टिकुलर एरिया होता है। तो जैसे जैसे ये वर्टिब्राज पीछे की तरफ मूव करते हैं हम, तो आप देख रहे हैं कि ये टुबरकल ज्यादा प्रोमिनेंट होता जाता है, ये नॉन आर्टिकुलर प्रोसेस ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और लास्ट 4 टू 5 वर्टिब्राज के अंदर ये जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट था ट्रांसवर्स प्रोसेस का वो एक सेपरेट हो जाता है और सेपरेट प्रोसेस बन जाता है जिसको हम मेमिलरी प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद हॉर्स में अगर लंबर रीजन में देखूं तो लंबर रीजन में भी मेमिलरी प्रोसेस होता है, लास्ट 4 टू 5 थ्रेसिक में भी है और लंबर रीजन में भी है। लेकिन लंबर रीजन में जो मेमिलरी प्रोसेस है वो क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ फ्यूज हो जाता है। तो लंबर रीजन में इसको बोलते हैं मेमिलो आर्टिकुलर प्रोसेस, क्योंकि इधर दोनों फ्यूज हो चुके हैं, मेमिलो आर्टिकुलर प्रोसेस। और अगर मैं कैटल की बात करूं तो कैटल के अंदर जो मेमिलरी प्रोसेस है वो थ्रू आउट द थ्रेसिक वर्टिब्राज में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि जो ऑक्स है उसकी सारी थ्रेसिक वर्टिब्रा के अंदर मेमिलरी प्रोसेस होगा, लेकिन जो लास्ट वाली वर्टिब्राज है उनके अंदर मेमिलरी प्रोसेस एब्सेंट होगा। और डॉग की बात करूं तो डॉग के जो इनिशियल थ्रेसिक वर्टिब्राज है उनमें सारों में ही मेमिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होता है, और जो सॉरी इनिशियल में एब्सेंट होता है और लास्ट वाली सारों में ही प्रेजेंट होता है। लास्ट पे मैं आपको लास्ट पॉइंट के बारे में बताऊंगा, वो है कोस्टल फेसर्ट्स। तो जो थ्रेसिक वर्टिब्राज हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो थ्रेसिक वर्टिब्राज हैं उनके ऊपर कोस्टल फेसर्ट होते हैं। कोस्टल बोलते हैं रिब को। तो आप देख रहे हैं कि जो थ्रेसिक वर्टिब्राज हैं उनके साथ ये रिब्स जो हैं वो आर्टिकुलेट कर रही हैं। तो रिब्स की आर्टिकुलेशन के लिए थ्रेसिक वर्टिब्रा के ऊपर जो फेसर्ट होंगे, आर्टिकुलर फेसर्ट होंगे, उनको बोलेंगे कोस्टल फेसर्ट। तो एक थ्रेसिक वर्टिब्रा के ऊपर 3 कोस्टल फेसर्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये थ्रेसिक वर्टिब्रा की बॉडी है। इस हर थ्रेसिक वर्टिब्रा की बॉडी की आगे की तरफ एक कोस्टल फेसर्ट होगा। अगर इधर आप देखें तो ये बॉडी के आगे की तरफ आपको एक कोस्टल फेसर्ट नजर आ रहा है, इसको बोलेंगे क्रेनियल कोस्टल फेसर्ट। और एक कोस्टल फेसर्ट जो है वो बॉडी के पीछे की तरफ होगा, उसको बोलेंगे कॉर्डल कोस्टल फेसर्ट। टोटल 3 है, एक बॉडी के आगे की तरफ है क्रेनियल कोस्टल फेसर्ट और एक बॉडी की पीछे की तरफ है कॉर्डल कोस्टल फेसर्ट। और जो तीसरा कोस्टल फेसर्ट है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर होगा। तो ये है कोस्टल फेसर्ट ऑन ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो जितनी भी थ्रेसिक वर्टिब्राज हैं उनमें एक्सेप्ट लास्ट
पहली से लेके सारी जितनी भी हैं, आखिरी के अलावा जितनी भी थोरेसिक वर्टिब्राज है उनमें 3 पेयर ऑफ कोस्टल फेसेट होंगे। एक बॉडी के आगे जिसको क्रेनियल कोस्टल फेसेट बोलेंगे, एक बॉडी के पीछे जो कॉर्डल कोस्टल फेसेट है, और एक ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर कोस्टल फेसेट होगा। और ये पेयर्स की फॉर्म में होंगे, राइट साइड पे भी इसी तरह 3 होंगे और लेफ्ट साइड पे भी, तो 3 पेयर्स होते हैं। तो अगर आप पीछे देखें तो इधर भी मैं दिखा देता हूं, ये बॉडी के पीछे एक कोस्टल फेसेट है और ये बॉडी के आगे भी एक कोस्टल फेसेट है, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर भी एक कोस्टल फेसेट है। ये देखें, ये बॉडी के पीछे कोस्टल फेसेट है, इधर बॉडी के आगे भी कोस्टल फेसेट होगा, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर भी कोस्टल फेसेट प्रेजेंट है। तो 3 पेयर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी, लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा में सिर्फ पीछे की तरफ ही कोस्टल फेसेट का पेयर प्रेजेंट होगा, और जो लास्ट थ्रेसिक होगी उसमें पीछे वाला कोस्टल फेसेट जो है वो एब्सेंट होगा। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सारी थ्रेसिक वर्टिब्रा के ऊपर 3 पेयर ऑफ कोस्टल फेसेट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि जो लास्ट थ्रेसिक है उसमें 3 नहीं बल्कि 2 पेयर ऑफ कोस्टल फेसेट है, क्योंकि जो लास्ट थ्रेसिक वर्टिब्रा है उसके पीछे कोई रिब नहीं है, तो उसके पीछे किसी भी रिब ने आर्टिकुलेट नहीं करना। तो लास्ट थ्रेसिक वर्टिब्रा किसी भी एनिमल की होगी उसमें कॉर्डल कोस्टल फेसेट का पेयर एब्सेंट होगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि अगर कॉर्डल कोस्टल फेसेट एब्सेंट है तो वो लास्ट थ्रेसिक है किसी भी स्पीशी का। और अगर आप वर्टिब्रा देख रहे हैं उसके सिर्फ पीछे की तरफ ही कोस्टल फेसेट प्रेजेंट है तो वो लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अगर सिर्फ पीछे की तरफ है तो लास्ट सर्वाइकल है, अगर पीछे वाला एब्सेंट है तो लास्ट थ्रेसिक है। अब ये जो लास्ट सर्वाइकल होती है इसके पीछे की तरफ एक कोस्टल फेसेट का पेयर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके पीछे से रिब्स स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले रिब जो है वो C7 के पीछे आएगी, तो आखिर वाली में आपको कॉर्डल कोस्टल फेसेट नजर आएगा। तो हमने जो आइडेंटिफिकेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थे वर्टिब्रल कॉलम के, उसको डिस्कस कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रास के आगे की तरफ आपको एक नॉच नजर आएगी और एक पीछे की तरफ नजर आएगी। तो जो पीछे की तरफ नॉच है उसको बोलेंगे कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच, और जो आगे की तरफ नॉच है उसको बोलेंगे क्रेनियल वर्टिब्रल नॉच। और नॉच को इंसिशर भी बोलते हैं, इंसिशर। तो क्रेनियल वर्टिब्रल नॉच या क्रेनियल वर्टिब्रल इंसिशर, कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच या कॉर्डल वर्टिब्रल इंसिशर। तो जितना भी वर्टिब्रल कॉलम है थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम द C3 से स्टार्ट होकर लास्ट तक आपको क्रेनियल वर्टिब्रल नॉच और पीछे की तरफ कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच। तो ये है क्रेनियल वर्टिब्रल नॉच और ये कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच। तो इसी तरह देखिए थ्रेसिक रीजन में भी ये पीछे की तरफ कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच है, ये देखें ये कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच, और आगे की तरफ क्रेनियल वर्टिब्रल नॉच होगी। ये देखें ये कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच, ये कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच। इधर देखें तो ये क्रेनियल वर्टिब्रल नॉच और ये कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच, ये क्रेनियल वर्टिब्रल नॉच और इधर होगी कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप नोट करें तो आगे वाली वर्टिब्रा की कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच और पीछे वाली वर्टिब्रा की क्रेनियल वर्टिब्रल नॉच, ये आपस में मिलके ये देखें ये कॉर्डल वर्टिब्रल नॉच और क्रेनियल वर्टिब्रल नॉच, दरमियान में एक स्पेस बनती है, इसको बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। आगे वाली वर्टिब्रा की कॉर्डल नॉच और पीछे वाली की क्रेनियल नॉच, ये मिलके एक फोरामिना ओपनिंग बनाती है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल इंटर वर्टिब्रल फोरामेन। क्योंकि ये 2 वर्टिब्रीज के दरमियान में आ रहा है तो इसलिए इसको बोल रहे हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामिन। तो आपको पता है कि ये वर्टिब्रास के अंदर वर्टिब्रल फोरामिन है और ये वर्टिब्रल कैनाल है, और वर्टिब्रल कैनाल के अंदर स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होता है। तो वर्टिब्रल कैनाल के अंदर जो स्पाइनल कार्ड है वहां से वर्टिब्रल नर्व या स्पाइनल नर्व जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। तो स्पाइनल नर्व्स इस इंटर वर्टिब्रल फोरामिन से लीव करती हैं वर्टिब्रल कॉलम को। तो ये आप देख रहे हैं यहां से स्पाइनल नर्व्स लीव करेंगी। तो जो सर्वाइकल रीजन में स्पाइनल नर्व होंगी वो सर्वाइकल नर्व्स हैं, जो थ्रेसिक रीजन में होंगी वो थ्रेसिक नर्व्स हैं। तो इधर भी देख लें ये कॉर्डल और ये क्रेनियल के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल फोरामिन बन रहे हैं जहां से स्पाइनल नर्व लीव करेंगी, और जो लंबर रीजन से नर्व निकलेंगी वो लंबर स्पाइनल नर्व्स होंगी। तो ये है इंटरवर्टिब्रल फोरामिन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्वाइकल वर्टिब्रा, थ्रेसिक वर्टिब्रा और जितनी भी रीजन है इनकी वर्टिब्रास को सेपरेटली डिस्कस करेंगे।